हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए हम आज बताने वाले हैं 8.4 का डॉक्टर के सिन्हा मैथ का है। आप लोग कोई भी सवाल, अगर एनी क्वेश्चन जो भी दुनिया में सवाल बना है वो कृपया करके अपना जो है पूछना चाहते हैं तो अपना कमेंट में बता दें और लिख दे। वह सवाल जो है आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मिल जाएगा बना के। ठीक है, कोई भी दुनिया में सवाल है वो पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम आपको। चलिए हम ये दो सवाल है बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कहा गया क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ एम, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एन है, तो सिद्ध करना है कि रूट अंडर एम इंटू एन इक्वल टू 1 लाना है। तो मेरे भाई यहां ध्यान देने वाली बात है, 41 में गिवन क्या है, गिवन है जो क्वेश्चन 41 का मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखिएगा गिवन दैट क्या दिया हुआ है वह बात पे हम लोग बात करेंगे। चलो दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। आइए अब अगला क्या दिया हुआ, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इक्वल टू एन है। हमको सिद्ध करना क्या है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रमाणित करना है कि हिंदी में बोलते हैं इसको प्रमाणित करना है कि। चलिए हम बात करते हैं क्या दिया हुआ है, रूट अंडर एम इंटू एन इक्वल टू 1 हमको लाना है। किसी भी हालत में अगर एम के जगह पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दे या एम के जगह पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दे तो कोई आपत्ति नहीं होगा। चलिए हम देते हैं, यहां मान रखते हैं रूट अंडर, देखिए रूट अंडर एम का वैल्यू क्या है, एम का यहाँ का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू जो है मेरे भाई, एम का वैल्यू क्या है, यहां देखो टिक लगा रहे हैं, एम का वैल्यू है, ये एन का वैल्यू है, तो हम रखते हैं एम का वैल्यू। देखो एम का वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एन का मान क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, रूट में डाल देंगे और ये थोड़ा कोष्ट में दे देंगे ताकि सजा दे, बराबर 1 है। देखो मेरे भाई इसका यह टाइप क्या है, पहले हम ये बात करेंगे फॉर्मूला क्या किसके टाइप पे बनेगा, यहां इसके बाद हल करेंगे तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। जानते होंगे कि ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं ए, इसको पढ़ लेते हैं बी, इसको पढ़ लेते हैं ए, इसको पढ़ लेते हैं बी, तो क्या होगा। चलिए हम बात करते हैं, ये तो हो जाएगा तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा थीटा का रूट अंडर हो जाएगा, बराबर 1 लाना है। मेरे भाई आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस पे आधारित आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे और यह दिया हुआ है, हम बताए हुआ इस चैनल पे डिग्री क्लासेस बिहार पे, आप लोग सर्च कीजिएगा, ये बताया हुआ है सब फॉर्मूला है। देखो इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर, मैंने लिखा यहाँ 1 के बराबर होता है, 1 रूट डाल देते हैं बराबर 1। देखो 1 का वर्गमूल जो है ना 1 ही होता है, 1 बराबर 1। क्या दोनों पक्ष बराबर है तो बोलेंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। ये सवाल इस टाइप से बनता है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है, फटाक से निपटा लेते हैं। सुनिए ध्यान से, ये सवाल नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम 42 की बात करते हैं। 42 नंबर में क्या सवाल है, कहा गया है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है तब सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। तो मेरे भाई यह सवाल को बनाने के लिए कुछ हद तक बात करना पड़ेगा जो हम बात कर रहे हैं। सुनिए इसका हम प्रॉपर्टीज थोड़ा लिख लेते हैं। क्या है दिया हुआ मेरे भाई, हम कह सकते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 1। आइए इसको समीकरण मान लेते हैं 1। हमको सिद्ध करना है ये चीज। देखो हम करते क्या है, लिखते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जो है लिखा हुआ है प्लस माइनस 1, इसको मान लेते हैं x।
इसको लेट कर लेते हैं। लेट मतलब होता है माना की, लेट मतलब क्या होता है, माना की। आइए इसको समीकरण और 2 मान लेते हैं मेरे भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब धनिया का चटनी बना के इसको पीस के पी लेंगे। देखो कैसे पीस के पीते हैं। अब समझेंगे यह पार्टिकुलर वर्ड आएगा तो आएगा कैसे। तो ये पार्टिकुलर चीज जो आएगा उस पर ध्यान दीजिए। यह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर वर्ड करके हम लोग जोड़ देते हैं तो कुछ पार्टिकुलर चीज आएगा, संभावना है कि आ सकता है। तो यहां देखना है आप लोगों को। लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग तथा जोड़ने पर देखिए मेरे भाई आता कैसे, इस पार्टिकुलर चीज को जानते हैं कैसे आएगा। तो समीकरण 1 को कहा गया है, तो समीकरण 1 क्या है, ई साइड भैया ई एलएचएस होता है, ई साइड वाला आरएचएस होता है, ये साइड वाला एलएचएस होता है, ये साइड आरएचएस होता है। तो याद रखना मेरे भाई, जब भी कोई भी प्रोसेस होगा एलएचएस वाला पार्टिकुलर चीज एलएचएस वाले के साथ होगा और आरएचएस वाला पार्टिकुलर चीज आरएचएस वाला साइड के साथ होगा। याद रखिएगा, पति पत्नी अलग अलग नहीं होता, साथ साथ होता है। देखो ये पति और पत्नी दोनों है, एक साथ हुआ क्रियाक्रम, ये पति पत्नी एक साथ है, इस क्रियाक्रम एक साथ होगा। जानिए हम बात करते हैं इसका। लिखते कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो कहा क्या मैंने, वर्ग, वर्ग मतलब था पावर 2। देखो मैंने कहा क्या, जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ने मतलब होता प्लस का संबंध होगा, प्लस का संबंध दिया मैंने। अब क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वर्ग कहा ना, वर्ग डालना ही पड़ेगा। देखो अब पार्टिकुलर चीज है एडजस्ट में क्या है, 1 का भी वर्ग होगा प्लस x का भी वर्ग होगा, वर्ग डाल दिया मैंने। अब ये क्या है, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसका ही बात करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर आता है तो आप लोग को एक पहले कमेंट में दर्शा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। समझिए आता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह होता है इस पार्टिकुलर चीज का, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये स्टैंडर्ड रूप हुआ। चलिए अब अगला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी स्टैंडर्ड रूप लिखते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पार्टिकुलर वर्ड है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं a, इसको पढ़ लेते हैं b, इसको पढ़ लेंगे a, इसको पढ़ लेंगे b। तो a इसको पढ़ेंगे a, इसको पढ़ेंगे b, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये प्लस हो गया। क्या होगा बोलो, तो बोलेंगे a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होता है फॉर्मूला में 2ab, 2a मतलब कॉस थीटा, b मतलब साइन थीटा। इसका जो है क्रियाक्रम हो गया, मतलब श्राद्ध संपिंडन सब हो गया। अब इसका श्राद्ध संपिंडन करते हैं, यहां प्लस का चिन्ह है, यहां डालो प्लस का चिन्ह। अब आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस होता है फॉर्मूला में ना, यहां डालो प्लस, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब होता है माइनस 2ab, माइनस लगा 2, a मतलब कॉस थीटा, a मतलब कॉस थीटा, जो कॉस थीटा, b मतलब साइन थीटा, b मतलब साइन थीटा बराबर 1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो तो एक ही होता है, 1 लिखो प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए मेरे भाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1। भैया मोरे ये प्लस में ये माइनस में सेम संख्या रहने पर कट जाता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। भाई मेरे ऐसे होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला। ये सब आपको आना चाहिए ये सवाल बनाने के लिए। 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बराबर की साइड सेम संख्या रहता है तो हट जाता है या कट जाता है, कट गया। 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर 1।
स्क्वायर है जाएगा रूट में, जब स्क्वायर एक साइड रहता है उधर जाता है तो रूट में जाता है। तो भैया मोरे जब भी जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाएगा रूट में एक, और जानता ही है कि एक का वर्गमूल एक होता है। एक्स जो माना है, क्या माना है एक्स, चल देखो यह पार्टिकुलर चीज को क्या माने हैं एक्स। एक्स का स्थान रखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, यही हमको सिद्ध करना है। इसको लिखेंगे प्रूफ दैट। तो मेरे भाई समझ में आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, दूसरे बच्चे तक पहुंचाएंगे ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।